नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों के बीच जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। छठा चैप्टर है इतिहास का। तो हम लोग आज देखेंगे जैन धर्म के बारे में। क्या है जैन धर्म? तो ये हम लोगों को ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, अनेक प्रकार के एग्जाम में हम लोगों को पूछा जाता है। तो बिना टाइम गवाते हुए हम लोग चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। कहता जैन धर्म, कहता जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। याद ही कर लेना है क्या कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। प्रथम तीर्थकर याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव हो जाएंगे। आगे देखिए, कहता है क्या, कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ। वो देगा कि जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो कल्पसूत्र हो जाएगा, ठीक। तो इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस बात को देख लेना कौन जी? गर्भाधान के बारे में, जन्म के बारे में, गृह त्याग के बारे में, ज्ञान प्राप्ति के बारे में व प्रथम उपदेश के बारे में, ठीक। ये हम लोगों को है। आगे देखिए, कहता है आगे क्या है जी? कहता जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। याद ही कर लेना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन हो जाएंगे? जैन धर्म के चौथे तीर्थकर कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। सॉरी, जैन धर्म के 23वें कितना है जी? तो चौथे बोल रहे हैं जी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन जाएंगे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे ना। कहता जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। आगे देखिए, इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी। कौन कौन था जी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना ना। तो हमको ये चौथा वाला इसमें याद रह गया था ना, इसलिए आपको बता दिए थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कहता है क्या कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। ये याद ही कर लेना है क्या कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। आगे देखिए, कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। याद ही कर लेना, इंपॉर्टेंट है, सब याद करने वाली बात है, ठीक। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ जी? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। तो इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। मुख्य रूप से हमको याद करना है कि महावीर के पिता कौन हो जाएंगे? सिद्धार्थ, और माता हो जाएंगे त्रिशला। कौन हो जाएंगे? त्रिशला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, कहता महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। आगे देखिए, कहता है महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इतने में 30 वर्ष की अवस्था में। आगे देखिए, कहता है क्या जी कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे बोध हुआ था। देखा कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे। तो इसी समय महावीर को निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। क्या कहलाए जी? बंधनहीन। आगे देखिए, कहता है, इसको याद कर लीजिए, ये क्या कह रहा है जी?
कहता है महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। कितने वस्तुओं की जी? 14 वस्तुओं की। ठीक, कहता 14 वस्तुएं थी। कौन कौन जी? हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। सूर्य एवं चंद्रमा, ये 14 वस्तुओं को उसकी माँ क्या किए थे? स्वप्न देखे थे। कहता उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषी से बात की। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो या तो राजा अध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत होगा। ठीक, बिल्कुल क्या हुआ? उनका जो था ज्योतिषी ने जो बताया बिल्कुल सत्य हुआ। अंतिम में जाके ये क्या बन गए? महान संत बन गए। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे देखिए, कहता है क्या जी? चलिए अब देखिए कहता है क्या कि कहता उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। कहता भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। ठीक, आगे देखिए कहता है क्या कहा आज कि महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया। याद कर लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है? महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। याद ही कर लीजिए, उपदेश कौन सा दिया था? प्राकृत अर्धमागधी। ठीक, आगे देखिए कहता है क्या कह रहा है? महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता। आगे देखिए कहता है कि महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। कौन बने जी? जामिल। आगे देखिए कहता है क्या कि प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन सी? चंपा। आगे देखिए कहता प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। कौन कौन प्रतीक चिन्ह हो गए? जैन तीर्थकर के नाम, प्रतीक चिन्ह, जैन तीर्थकर के नाम और प्रतीक चिन्ह हो गए ना, एवं क्रम भी दिया हो। ऋषभ देव प्रथम क्रम हो गया, इसका चिन्ह जो होगा शॉर्ट हो जाएगा। अजित नाथ हो जाएगा द्वितीय। हाथी इसका हो जाएगा क्या चीज? प्रतीक हो जाएगा। संभव ये तृतीय हो जाएगा, इसका प्रतीक हो जाएगा घोड़ा। संपार्श्व ये सप्तम हो जाएगा, इसका प्रतीक हो जाएगा स्वास्तिक। शांति हो जाएगा 16वां, ये हो इसका प्रतीक हो जाएगा हिरण। और अरनाथ हो जाएगा 18वां, चिन्ह हो जाएगा मीन। नामी 21वें हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा नीलकमल। अरिष्ट नेमी 22वें हो जाएगा, इसका चिन्ह हो जाएगा शंख। पार्श्व 23वें हो जाएगा, इसका चिन्ह हो जाएगा सर्प। महावीर 24वें हो जाएगा, इसका चिन्ह हो जाएगा सिंह। क्या हो जाएगा जी? सिंह हो जाएगा। ठीक, याद करते चलिए। नोट में देखिए क्या दिया हुआ है। नोट में देखिए दिया हुआ है कि 2 जैन तीर्थकरों पर ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है जी? ऋग्वेद में। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है, यानी कि इनको क्या माना गया? भगवान अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए कहता है क्या कि क्या कह रहा जी? कहता है कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। कितने गंधर्वों में? 11 गंधर्वों में। ठीक, आगे देखिए कहता है कि आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आगे देखो कहता है क्या कि स्वामी महावीर के भिक्षुनी एवं संत प्रधान
चंद्रना थी। कौन था जी? चंद्रना। आगे देखिए कहता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। कितने साल का जी? समझ सकते हैं, 12 साल, 1-2 साल का नहीं, भीषण अकाल पड़ गया था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कहाँ से जाना पड़ गया? कर्नाटक तथा किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। कौन कौन सी किसमें बटा? श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में बढ़ गया। अतः स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। कोई दिक्कत? दिगंबर ये हो गया, ये श्वेतांबर हो गए। अतः ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इस चीज को ये क्या करते हैं? पालन करते हैं। श्वेतांबर के करते हैं, ये केवल 4 निग्रह पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ठीक, ये अंतर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है जी। आगे देखिए कहता है कि यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का यह समय काल को छोड़कर अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व, जीव हो जाएगा, पदार्थ उद्गल अंतरिक्ष स्वीकार करता है, यथा आत्मा आकाश, गति धर्म हो जाएगा, स्थिरता पदार्थ अंतरिक्ष गति एवं अधर्म तथा समय काल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्थिरता। ठीक, आगे देखिए कहता है कि इसमें कहता है इसमें महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती। आगे देखिए इसमें कहता महिलाएं भी तीर्थ कर सकती है। ठीक ना, दिगंबर बदल श्वेतांबर है कि दिगंबर है, देख लो एक मिनट। श्वेतांबर में थोड़ा देख लो एक मिनट, उल्टा पुल्टा बता दें। ठीक, अब पता चल गया। अब देखो कहता है इसमें ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिहार एवं ब्रह्मचर्य। श्वेतांबर क्या करते हैं? ये केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। दूसरा देखिए क्या कहता है, यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा, जीव, पदार्थ उद्गल अंतरिक्ष जिसको आकाश बोलते हैं, गति धर्म हो जाएगा, स्थिरता और धर्म हो जाएगा, समय काल हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए कहता श्वेतांबर में क्या कहता है, यह समय ये काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। ये सबको क्या करता है? ये मानता है, ये इसको समय यानी कि काल को छोड़कर इसको नहीं मानता। आगे देखिए कहता 3 नंबर में कहता इसमें महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती, और कहता श्वेतांबर में इसमें महिलाएं भी तीर्थकर हो सकती है। चौथा में देखिए कहता है क्या कि ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, और श्वेतांबर कहते हैं ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह
किया था और उन्हें संतान थी, और ये उन्हें क्या थी, संतान थी। यही ये क्या हो जाता है, ये अंतर हो जाता है कि ये सही एक अलग बात मानता है, एक अलग बात मानता है ना, पता ही नहीं चलता कि कौन क्या बात मान रहा। ठीक, तो ये मानते हैं कि 19वीं तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे तथा ये मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी। देखिए भाई, ये कन्फ्यूजन वाला काम कर रहा है ना। दिगंबर मान रहा है कि ये जो है मल्ली पुरुष थे, और ये मान रहा है कि मल्लीनाथ जो है क्या है, स्त्री है। ऐसे मल्लीनाथ से स्पष्ट हो रहा है कि पुरुष ही लगभग लग रहा है ना। लेकिन इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। ठीक, कहता ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, जैन आगम ग्रंथ को क्या करते हैं, स्वीकार करते। चलिए इसी तरह आगे देखते हैं हम लोग। ये मुख्य रूप से अपना कोई खास बात नहीं, सिर्फ हमको जानकारी देना है, हो सकता है कुछ भी सकता है। आगे देखिए कहता है तो ये मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। तथा ये मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है ना। देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, आके खा लेते हैं। इनका मानना है कि अपना पूजा भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, लेकिन इनका मानना है कि हम लोग उपवास करेंगे तो खा नहीं सकते। ठीक, सबको अपना अपना अलग अलग मानना है। 8वां देखिए, ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं तथा ये स्त्री इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारी कारणी मानते हैं। ठीक, नंबर देखिए, ये सफेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक मानते हैं। अतः ये सफेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। ये दोनों का क्या है, अलग अलग अपना अपना राय है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे देखिए कहता है इसमें क्या कि जैन धर्म संगीत वर्ष स्थल अध्यक्ष हो जाए। कहता प्रथम वर्ष हो जाएगा 300 ईसा पूर्व। ठीक, द्वितीय कितना हो जाएगा 512 ईसा पूर्व। स्थल हो जाएगा पाटलिपुत्र, अध्यक्ष हो जाएगा स्थूल भद्र, और द्वितीय हो जाएगा 512 ईसा पूर्व। स्थल हो जाएगा बल्लभी गुजरात हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा क्षमा सरवन। आगे देखिए कहता है क्या कह रहा है जी कि जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, और सम्यक आचरण, सही आचरण। देखिए कितना अच्छा बात कहा गया ना। लोग कहता है कि आराम से नोट्स दे देगा, बात खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग गहराई से पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत सारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं और हमें ऐसे अपने जीवन में उतारते हैं ताकि उसको क्या कर सके, अपने जीवन में अच्छा जिंदगी को जी सके। देखिए कितना अच्छा बात बताया गया है। कहता जैन धर्म के 3 रत्न हैं। 3 रत्न मतलब 3 रत्न हो गए ना। सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास। कोई चीज को अब जब तक सही विश्वास नहीं कीजिएगा तब तक आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम इसको विश्वास नहीं करेंगे कि याद कर लेंगे ना, याद हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक ना, याद नहीं होगा। अगर हमको विश्वास हो जाएगा या आपको विश्वास हो जाएगा कि हमें सेट अच्छी तरह से याद हो जाएगा या कोई भी एग्जाम आएगा उसको हम अच्छी तरह से पास कर जाएंगे तो 100% क्या हो जाता है, पास कर जाते हैं। वही उसी को कहता है सही विश्वास कहता है। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान कहने का मतलब जब तक आपको सही ज्ञान नहीं प्राप्त रहेगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो सही ज्ञान प्राप्त करना हमको क्या है, बहुत ही जरूरी है। सम्यक आचरण, सही आचरण। अब देखिए इसके बिना भी ये सब बेकार है। जब तक आपका सही आचरण नहीं रहेगा तब तक आपको सही ज्ञान नहीं मिलेगा और न ही सही विश्वास रहेगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से तीनों क्या है, यहाँ बोल ही रहा, त्रिरत्न, रत्न के समान है ना जी। आगे देखिए कहता है क्या कि त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रहण एवं ब्रह्मचर्य। आगे देखिए कहता है क्या कि जैन धर्म के 4 गणों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास ना। हम लोग की भी बताता है कि कितना मानव को मुख्य 4 बताए,
शिक्षा और आवास, भोजन, आवास और वस्त्र, ना इस तरह से बताया गया ना, मनुष्य का आवश्यकता पड़ता है। यहाँ भी बताया गया 4 शिक्षा चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, चिकित्सा चाहिए, आवास चाहिए के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। आगे देखिए कहा था जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। सब अलग अलग मानते हैं लेकिन मानना चाहिए ईश्वर, भगवान सभी जगह है। तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों में, पशुओं में वरन पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। यानी कि आत्मा सभी जगह पाया जाता है, ये कहने वाली बात नहीं है। आगे देखिए कहता है कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व और अजीव अचेतन जल तत्व, यानी कि पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म, ये सबसे चीज से हम लोग को क्या होना है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ है। बात को समझे कि नहीं समझे? यानी कि सजीव हो गए हम लोग और सजीव अजीव क्या हो गया, मतलब जिसके पास जीव ना हो ना, जैसे हम लोग जिस घर में रहते हैं वो क्या हो गया, अजीब हो गया, ये निर्जीव हो गया ना। मतलब जैसे पेन हो गया, ये क्या हो गया, अजीब हो गया। तो इसी चीज सब सारा चीज क्या मिलकर बोल रहा है कि क्या हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, यानी कि संसार का निर्माण हुआ है। आगे देखिए कहता है थोड़ा बचा हुआ देख लेते हैं। आगे देखिए कहता है, क्या कहता है जी, अब देखिए कहता है क्या कि महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। आगे देखिए कहता है कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सायदवाद एवं अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत। तो जैन धर्म का क्या है जी, मौलिक सिद्धांत है। आगे देखिए कहता है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को साख्य दर्शन से ग्रहण किया। इस चीज से ग्रहण किया, साख्य दर्शन से। आगे देखिए कहता है जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोद वर्ष, चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म मानने वाले थे। आगे देखिए कहता है मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 8 मीटर या 57 फीट ऊंची है और एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। ठीक, तथा यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। ठीक, सबसे लंबी मूर्ति। ये पूछ सकता है किसी बिना सहारे के कौन से सबसे लंबी, विश्व का सबसे लंबी मूर्ति खड़ी है, तो हो गया महावीर के मूर्ति। आगे देखिए कहता है, क्या कहता है कि तथा यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। तो आगे देखिए कहता है राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। याद कर लीजिएगा इसको, क्या बोल रहा है कि राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। ठीक, आगे देखिए कहता है कि काठियावाड़ यानी कि गुजरात में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय है।
चलिए आगे देखिए कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। इसको याद कर लिए, पूछता है क्या बोल रहा है जी, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासक, ये पूछता है। ठीक, आगे देखिए कहता है आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथनावसल या सीतन वासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। किससे है जी? जैन धर्म से संबंधित। आगे देखिए कहता है मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। क्या था जी? मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। आगे देखिए कहता है जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। याद ही कर लीजिए इसको भी। क्या बोला? जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। आगे देखिए कहता है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। फिर से देख लीजिए क्या बोला कि 72 वर्ष की आयु में महावीर का मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। ये इम्पोर्टेंट है, बीबीआई है, पूछता है। आगे देखिए कहता है मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था जी? निर्वाण प्राप्त हुआ था। आगे देखिए कहता है क्या कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा गुजरात पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थकरों की बनाई जाती थी। तो इसमें तीर्थकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनमें ये तीर्थकर अकेले या 3 से 24 तीर्थकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। तो इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थकरों का भी शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। तो इस तरह से मेरा जैन धर्म, क्या जी, जैन धर्म समाप्त हो गया ना। जैन धर्म क्या हो गया जी? समाप्त हो गया। मेरा चैनल है क्या है जी? विपिन कुमार कला से। इसको क्या कीजिए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि सभी को वीडियो का मौका का फायदा मिल सके और सभी अपने अपने रिजल्ट में अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।